नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूँ सभी मित्रों का सुबोध एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज 22 मई है और चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। ज्ञातव्य है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स गेट जारी किया है। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे प्रमुख मापदंडों में सुधार करते हुए 74वां स्थान हासिल किया है। ज्ञातव्य है कि स्वीडन ने लगातार तीसरे वर्ष रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद स्विट्जरलैंड और फिनलैंड का स्थान आता है। तो आपको याद रखना है कि भारत का कैसा स्थान रहा, तो भारत का 74वां स्थान रहा है। जबकि बात करें अन्य देशों की तो स्विट्जरलैंड लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर फिनलैंड आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है। परीक्षा दृष्टि से देखें तो विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और स्विट्जरलैंड में है। संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष श्री क्लास श्वाब जी हैं। तो इसको भी याद रखिएगा कि इसके संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो श्री क्लास श्वाब जी हैं। और बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। भारत ने एससीओ के विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक में भाग लिया है। तो अभी हाल ही में एससीओ के बैठक चल रही है और इसके अंतर्गत भारत ने 13 मई को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। यह एससीओ की 8 सदस्यीय बैठक वीडियो सम्मेलन के माध्यम से हुई है। बात करें विदेश मंत्रियों की इस बैठक में घातक कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए सहयोग पर चर्चा हुई। बात करें विदेश मंत्रियों की यह वीडियो सम्मेलन रूसी संघ के विदेश मामलों के मंत्री संगेई लावरोवा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में आयोजित हुआ एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो संगेई लावरोवा के अध्यक्षता में यह संपन्न हुआ और यह रूस संघ के विदेश मंत्री हैं। बात करें यहाँ से आने वाले महत्वपूर्ण करंट क्वेश्चनों की, तो शंघाई सहयोग संगठन एससीओ इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में है, जबकि इसके सचिव वर्तमान में रशीद अलीमोव जी हैं। और इसके अन्य सदस्य देश चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। बात करें अन्य तथ्यों की, तो 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान को भी औपचारिक तौर पर आस्ताना में आयोजित शिखर सम्मेलन में संगठन का सदस्य बनाया गया। तो भारत भी 9 जून 2017 से और पाकिस्तान भी औपचारिक रूप से इसके सदस्य बन गए हैं। बात करें अगले करंट अफेयर्स की, तो वी विद्यावती बनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक या डीजी। आईएएस अधिकारी वी विद्यावती को 12 मई 2020 से प्रभावी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आईएएस अधिकारी थी बी विद्यावती और ये 12 मई 2020 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्ति इनको मिली है। यह 1991 बैच के कर्नाटक कैडर के अधिकारी हैं। विद्यावती भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत रहेंगी। बात करें अगले करंट अफेयर्स की, तो जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर दिसंबर 2022 तक प्रत्येक परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराएगा। इस मिशन के तहत जम्मू कश्मीर में जिन परिवारों को जल की सुविधा नहीं मिल पाती थी, उनके लिए प्रत्येक परिवारों को नल प्रोवाइड कराने का वादा किया गया है और इसका प्रावधान है। बात करें जम्मू और कश्मीर के ने जल जीवन मिशन जेजेएम के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति के लिए नल का कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। हरियाणा के गांवों के घरों में भी साल 2022 तक पीने का साफ पानी पहुंचने के लिए नल लगाने का टारगेट तय किया गया है। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य हर घर को पानी जो है शुद्ध पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ, तो ब्रिक्स बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को $1 अरब का कर्ज दिया। तो अभी हाल ही में ब्रिक्स बैंक ने भारत में चल रहे कोविड-19 महामारी
के दौरान उसे $1 अरब का कर्ज देने का वादा किया है। तो ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए भारत को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण प्रदान की है। इसका इस्तेमाल इस महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि शंघाई स्थित एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है 2014 में की गई थी। तो यह भी पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स देशों में सदस्यों की संख्या क्या है। तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये 5 देश शामिल हैं और इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। तो इसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उद्धव ठाकरे निर्विरोध महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य चुने गए हैं। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और 8 अन्य नेताओं को निर्विरोध विधानसभा का सदस्य चुन लिया गया है। उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस वजह से उन्हें विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी एक सदस्य चुना जाना जरूरी था। इसलिए उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण की और वो निर्विरोध चुने गए। तो यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री विधानसभा में निर्विरोध चुने गए हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। ये भी हाल ही किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हो गए। बात करें अगले करंट अफेयर्स की, तो तेलंगाना किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला पहला राज्य बना। तेलंगाना ने अभी हाल ही में विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत तेलंगाना देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में फसलों की खेती को विनियमित करने के लिए किसानों को फसल उगाने के संबंध में जरूरी निर्देश देगा। बात करें, राज्य धान की फसल उगाने को 50 लाख एकड़ भूमि तक सीमित कर देगा। तो अभी तक जो धान उगाया जाता था, बड़ी मात्रा में उगाया जाता था, लेकिन 50 लाख एकड़ भूमि में इसे अब सीमित कर दिया गया है। और तेलंगाना सरकार ने वहां पर लाल चने की होने वाली खेती में भी 10 लाख एकड़ तक की ज़मीन में उगाने का फैसला किया है। तो यह 2 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है कि धान की खेती को फसल को उगाने के लिए कितनी ज़मीन निर्धारित की गई है, तो 50 लाख एकड़ भूमि, जबकि लाल चने की खेती करने के लिए कितनी भूमि निर्धारित की गई है, तो 10 लाख एकड़ भूमि। ये यूपी पीसीएस वाले विशेष करके ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बात करें अन्य करंट अफेयर्स की, बात करें तेलंगाना संबंधित कुछ तथ्यों की, तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था, लेकिन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर आप जानते हैं यूनियन टेरिटरी में बंट गया। तो अभी हाल ही में यह 28वां राज्य हो गया है भारत का। यहाँ गलती से मिसप्रिंट हो गया है और इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, जबकि इसकी राजधानी हैदराबाद है और इसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। जबकि यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं, जो कि एक महिला हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें अगले करंट अफेयर्स की, तो KVIC करेगा वोकल फॉर लोकल पहल का क्रियान्वयन। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है। इसके तहत लगभग 20 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इसको याद रखिएगा आप, वोकल फॉर लोकल, जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है और देसी उत्पादों का आप प्रयोग करें। इसके तहत कितना आवंटन किया गया है, तो लगभग 20 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस योजना को सफल बनाने के लिए। और इस योजना के साथ प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल की भी घोषणा की है। KYIC खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वोकल फॉर लोकल बनने के लिए आगे आया है। वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य क्या है, तो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। और इसमें सबसे पहले आगे आने वाला ब्रांड कौन सा है, तो खादी और ग्रामोद्योग, और यह वोकल फॉर लोकल बनने के लिए तैयार है। और इस योजना को प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल की भी अवधारणा दी है आत्मनिर्भर भारत अभियान को। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आज शाम तक इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्विज भी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा।
तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।